So my topic is chapter number 13, part 1, Basic to Advanced JavaScript. Basic concept of event and ways add event listener. Yeah viewers and students, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे अपने इवेंट्स चैप्टर को। इवेंट्स बेसिकली होता क्या है, इवेंट जब भी यूजर कोई क्लिक करता है किसी भी चीज पर उसे इवेंट कहते हैं। जैसे अब मैं बटन बना रही हूँ, अब बटन बनाऊंगी और इसे इवेंट को इवेंट के कोड को जनरेट करके दिखाऊंगी कि कैसे ये इवेंट का कोड काम होता है। इधर मैं लगाऊंगी एक ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया एंड इधर मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूंगी। GEN मैंने नाम लिखा एंड समझो कि इधर फंक्शन कॉल बैक हो रहा है। और इधर मैं लिखूंगी जनरेटर। जनरेटर हो गया एंड अब स्क्रिप्ट में मुझे इधर कैसे करवाना है। अब एक फंक्शन बनेगा जो कि फंक्शन बनेगा एंड उसके अंदर GEN का फंक्शन होगा एंड उसके अंदर जो हम करवाना चाहते हैं वो लिख देंगे, एंटर करेंगे। अब अलर्ट हो गया एंड इजिकल दे दिया। इजिकल ना देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट दें एंड वेलकम लगाएं। वेलकम लिख दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ जब भी यूजर इस पर क्लिक करे तो ये अलर्ट आ जाए। तो ये मैंने कॉल बैक करवा दिया है। अब ये क्या होगा, जब भी यूजर इस बटन पर क्लिक करेगा तो अलर्ट आ जाएगा। देखें आप, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए हो गया। अब देखें जैसे ही बटन पर क्लिक कर रही हूँ तो ये अलर्ट आ गया। ये क्या हुआ, हमारा क्लिक इवेंट। हमारे वैसे तो कई सारे इवेंट्स होते हैं, पहले हम सीख रहे हैं वे ऑफ इवेंट, लिखने का तरीका इवेंट्स को। फर्स्ट मेथड ये होता है, जब भी हम किसी भी चीज को लगाते हैं तो उसके सामने हमें क्लिक इवेंट लिखना होता है, मतलब कोई सा भी इवेंट लगाना होता है। तो मैं इवेंट ऑन क्लिक लगाया है मैंने। अब इसी इवेंट को मैं दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगी कैसे करवाना है। तो इसके लिए मैं बंद कर दूंगी। इसके लिए सिंपल एक बटन बनेगा जिसकी आईडी होगी, जिसकी आईडी आप वैसे भी दे सकते हैं। मैं अपनी आईडी 1 दे रही हूँ। 1 देने के बाद एंटर कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं लिख रही हूँ जनरेटर हो गया एंड उसके बाद ये आईडी हो गई। अब करवाना क्या है, अब इस पर मैं क्या करवाऊंगी, इसके पहले तो आईडी को टारगेट करवाती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड राइट हो गया। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करवाया। आईडी दिया 1 ONE1 एंड इधर मैंने लगा दी सिम्बॉलिक्स। इधर मैं अब क्या लगाऊंगी, इस बटन पर एड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगी। जिसे एड इवेंट लिस्टनर लगाने से ये कॉल बैक, मतलब ये जो क्लिक वाले इवेंट्स होते हैं ये इन्हें कॉल करवा देता है। इवेंट लगाने से कॉल बैक करने की जरूरत नहीं होती। जब भी हम एड इवेंट के अंदर कोई भी इवेंट लिखते हैं तो वो जैसे ऑन क्लिक है, ये देखें ऑन क्लिक है तो इधर क्या हो जाएगा, क्लिक ऑन नहीं लगेगा। ऑन सारे इरेज हो जाते हैं जब भी हम इवेंट के साथ अपना ये फंक्शन बनाते हैं। तो कामा लिखेंगे और इसमें क्या होगा, एक हम एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे जिसका कोई नेम नहीं होगा, क्योंकि नेम नहीं बनाना है इधर। तो इधर हम सीधा काम बताएंगे करवाना क्या है। अब ये काम मैंने इधर करवाया था यही मैं इधर करवा देती हूँ। अब ये देखें मैंने इधर करवा दिया कंट्रोल V। अब मैं इसको करवाऊंगी। अब देखें सिंपली एक बटन बनाया, उसको टारगेट करवाया और उसको एड इवेंट लिस्टनर के अंदर लगाया तो भी ये फंक्शन रन होगा। देखें अब मैं क्लिक कर रही हूँ, ये अल्ट आ गया। अब ये मैंने आपको 2 मेथड बता दिए जो कि जिनके यूज से हमें क्या करें, ये अपने इवेंट को परफॉर्म करें। अब ये देखें इसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट में कॉपी कर लेती हूँ और इसको कमेंट आउट भी कर देती हूँ। अब मैं आपको बेसिक इवेंट दिखाती हूँ। ये सारे बेसिक इवेंट्स हैं जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब मैंने ऑन क्लिक तो आपको यूज करके दिखा दिया, अब मैं ऑन डबल क्लिक यूज करके दिखाऊंगी। और मैं अब इसको यूज करूंगी, इसको कहाँ यूज करूंगी, इसको बेसिकली यूज करूंगी अपने एड इवेंट फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया ये एड इवेंट लिस्टनर की बेसिकली ये भी हमारी वो होगी, मतलब ये भी हमारी कमेंट आउट होगी। कंट्रोल V करेंगे। अब ये जो ऑन क्लिक का फंक्शन लग रहा था वो लगाया है। अब क्या है बेसिकली इधर वो ब्रैकेट नहीं आई है इवेंट लिस्टनर वाली, अब लगा दी। अब ऑन क्लिक का फंक्शन मैं आपको रन करके एक बार फिर से दिखा देती हूँ। फिर ऑन डबल क्लिक हम यूज करेंगे। बेसिक इवेंट से हमारा माउस का फिर एक माउस के क्लिक से ये काम हो गया। ऑन क्लिक से ऑन डबल क्लिक, जब हम इसका डबल क्लिक लगाएंगे कंट्रोल C करके, अब ये कंट्रोल कर्सर कर देते हैं। अब हम लिखेंगे 1 मिनट, ये हुआ नहीं, कंट्रोल
कंट्रोल सी करी एंड कंट्रोल कर्सर कर दिया एंड इंटर करेंगे। अब कंट्रोल वी कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ऑन क्लिक करवाने के लिए हमें क्या लगाना होगा, इधर DBL। इससे क्या होगा, जब भी हम इस पर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। दोबारा करवा रही है मैं इतनी मेहनत। अब देखें, इस पर एक क्लिक करने से ये फंक्शन नहीं रन हो रहा, जब डबल क्लिक कर रहे हैं ये हो गया डबल क्लिक करने से। अब क्या होता है, अब हमारा थर्ड मेथड होता है, थर्ड देख कर आते हैं। और जब भी ऑन मतलब कॉन्टेक्ट टेक्स्ट मेन्यू लगाने से जब भी हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, अब क्या करना है, इसको कमेंट आउट कर देना है। अब हम कमेंट आउट कर देते हैं, ऑन कंट्रोल भी कर देते हैं। अब क्या लगाना है इधर, राइट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से बेसिकली होगा क्या, रुके एक मिनट मैं देख लेती हूँ। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, हाँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से क्या होगा, जब भी हम बटन पर राइट क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा। आ जाए, अब राइट क्लिक करके हम देखते हैं ये फंक्शन रन हो रहा है। अब हाँ देखें, अब इस पर राइट क्लिक करा, ये फंक्शन रन हो गया है। देखें ये इतनी मतलब इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिन्हें यूज करने से वैसे ही इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव हो रहा है। अब होवर के लिए क्या करना होगा, माउस इंटर करने से क्या होगा, जब भी हम अपने इस बटन पर माउस होवर करेंगे, जैसे माउस पहुंचेगा वो ये फंक्शन रन हो जाएगा, माउस होवर। अब फंक्शन भी कोई और बना सकते हैं और इसका नेम भी खुद ही चेंज करते हैं, होवर H लगाते हैं, HOVER। अब देखें, जब भी हम इस पर जैसे ही माउस ले जाएंगे ये फंक्शन रन हो जाएगा। इस बटन पर जैसे ही माउस लेकर जाएंगे अब ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब ये देखें, अब ये मैं ले गई, नहीं कोई मिस्टेक होगी, चलिए मैं देखती हूँ। माउस होगा तो ऐसे होगा, माउस इंटर लगाने से होगा, मैंने सीधा ही लिख दिया है परमानेंट माउस इंटर, ENTER। माउस इंटर से क्या होगा, माउस इंटर से जब हम इस बटन पर मतलब अपना ये ले जाएंगे, ये माउस ओवर हो जाएगा। माउस ओवर हो गया, इंटर ने क्या काम किया, जैसे ही हमारा माउस इस पर गया तो इसने हमारा ये माउस ओवर वाला काम कर दिया, अपना फंक्शन रन करवा दिया। अब देखते हैं अगला, माउस ओवर के बाद क्या है, माउस आउट। जैसे ही हम माउस को बाहर ले जाएंगे, माउस आउट, हाँ माउस आउट है, चलिए माउस आउट कर देते हैं इसको। ये क्लिक है ना, MOUSE माउस आउट, OUT आउट। 1 मिनट, R मिटा देते हैं। अब रन करवाते हैं, जैसे ही माउस बाहर जाएगा इससे अब ये रन हो जाएगा। जल्दी जी करवा के देखते हैं। अब ये माउस आउट, जैसे ही ये बाहर जा रहा है ये रन हो गया। देखें, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट, माउस आउट के बाद माउस डाउन। माउस डाउन जो है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। ये अब क्या करना है, इसको कंट्रोल कर्सर से बंद कर दिया एंड इधर में आपको अगला माउस आउट करके दिखाती हूँ। माउस आउट लगाऊंगी, माउस आउट। 1 मिनट, क्या किया है हमने ऊपर, माउस आउट किया है। अब बेसिकली क्या है, माउस डाउन है, माउस डाउन। अब हम माउस डाउन करते हैं, DOWN। माउस डाउन जो है वो एक, वैसे तो ये जो है उस पर काम, मैं इधर भी आपको काम करके दिखा देती हूँ। और इस पर एक ये देखिए, माउस डाउन क्या हो रहा है, वैसे तो क्लिक की जगह ही काम हो रहा है, बट माउस डाउन का ये काम नहीं है जो ये करके दिखा रहा है, बल्कि माउस डाउन जो है वो क्या परफॉर्म करवाएगा हमारी अगली वीडियो में, मतलब जो अब आएगी मैं आगे आपको बताऊंगी माउस डाउन का क्या काम होता है। माउस डाउन जो है बेसिकली हमारी जो माउस के जो बटन्स होते हैं उनके साथ उनकी एक बटन, मतलब माउस बटन प्रॉपर्टी के साथ यूज होगा माउस डाउन का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। अभी हम बेसिक इवेंट ये सारे देख लेते हैं। माउस अप जो है वो बेसिकली क्या काम करेगा, यही कंट्रोल भी कर देते हैं। अब हम इसको माउस अप में चेंज कर देते हैं, माउस अप, MOUSE, माउस अप, माउस अप लगा दिया। माउस अप जो इवेंट है वो बेसिकली जिस पर भी लगाया जाता है उस पर हम जाके क्लिक करते हैं तो ये माउस अप इवेंट काम हो जाता है। ये देखिए अब फिर नहीं हो रही है साइड,
चले स्क्रीन पे चलते हैं। अब इसको दोबारा रिलोड करवा देते हैं और इसको रन करवाते हैं। रन करवाएंगे। अब हाँ, अब हो गई। देखें, अब जैसे ही मैं इधर क्लिक करूंगी ये इवेंट आ गया। ये माउस अपने भी वही काम किया है जो हमारा क्लिक इवेंट ने काम किया था। यहाँ पर हमारे माउस इवेंट्स का इख्तिताम हो गया है, मतलब और ज्यादा भी है। मैंने बेसिक पढ़ाए हैं तो इतने ही है, बेसिक में इतने ही है। तो अब हम अपने की प्रेस इवेंट को काम करते हैं। की प्रेस इवेंट बेसिकली फॉर्म्स में लगता है और या हमारी बॉडी टैग के अंदर लगता है। अब बॉडी टैग के अंदर क्या होगा, ऑन की प्रेस इवेंट लगाएंगे। ऑन की प्रेस लगाया एंड उसके अंदर हम फंक्शन कॉल करवाएंगे। मैंने अभी इधर कोई फंक्शन नहीं बनाया, मैं बस नेम लिख देती हूँ और नीचे जाके मैं इसके लिए फंक्शन बना देती हूँ। जैसे ही हम विंडो में जाएंगे, मतलब अपनी स्क्रीन पर जाएंगे जहां हमारा वेबसाइट वाली स्क्रीन होगी, वहां जाके हम कोई भी की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा फंक्शन। अब ये जो है ये कॉपी कर लेती हूँ, सेम यही वाला ये वाला मैंने कॉपी कर लिया है। इतना कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी हो गया एंड इंटर कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये कमेंट आउट हुआ है ना, तो इसीलिए। अब देखें, जब भी मैं ऊपर इधर फंक्शन बनाने के बाद ऊपर बॉडी के अंदर मैंने क्या लगाया, ऑन की प्रेस इवेंट लगाया। अब जैसे ही विंडो पे जाऊंगी, जाके कोई भी की प्रेस करूंगी तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। ये हमारा कीबोर्ड इवेंट कहलाता है। देखें, मैंने की प्रेस की और ये फंक्शन रन हो गया। अब चलते हैं अपने की राउंड की तरफ। की प्रेस और की सेकंड क्या है, मैं 1 मिनट देख लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। की अप जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो बस एक क्लिक पर काम हो जाए, मतलब सेम इसी की तरह होता है। कोई भी की मतलब जैसे हम कोई भी बटन दबा रहे हैं और उसको छोड़ देते हैं तो ये रन होगा। की अप इवेंट का ये काम होता है। देखें, अब मैंने इधर ये देखे, मैंने इधर इसको प्रेस करके छोड़ा तो ये हमारा इवेंट ने काम कर दिया। ये हमारा होता है की अप इवेंट। की डाउन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी के साथ करवाऊंगी। जैसे माउस डाउन और की डाउन एक प्रॉपर्टी के साथ लगते हैं। बटन और की प्रॉपर्टी के साथ लगते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी वो वीडियो। जब तक के लिए अब हम और अपने इवेंट देख लेते हैं। अब हमारा लोड इवेंट होता है। जब भी पेज लोड हो, अब इधर लोड कर देते हैं। देखें, जब भी पेज लोड होगा वो ऑन लोड वाला हो, मतलब ये हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल LOAD। जैसे ही पेज लोड होगा, हमारे कुछ करने से नहीं, जैसे ही पेज लोड होगा तो हमारा ये फंक्शन रन हो जाएगा। ऑन लोड फंक्शन ये कहलाता है, ये काम करता है। देखें, पेज लोड हुआ, ये आ गया, ये फंक्शन रन हो गया। देखें, सिंपली हमने अनलोड फंक्शन का भी यूज कर लिया। अब अनलोड जो है वो बेसिकली क्या होता है, अनलोड लगा भी दे तो काम नहीं होना, क्योंकि हमारा पहली बात तो ये इसलिए काम नहीं होगा क्योंकि हम विंडो पे काम करें। अगर हम मतलब पुराने अपने वर्जन पे काम करके तो ये रन हो जाता है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वाले वर्जन से ये काम हो जाता है। अगर हम बॉडी टैग में क्या होता है, अनलोड में अगर हम इधर अनलोड लगा भी देते हैं और अपना फंक्शन रन करवाते हैं तो फाइल ऐसे नहीं खोलेगी। फाइल जहां पड़ी होगी वहां जाके डबल क्लिक करेंगे तो खुलने से पहले हमारा ये फंक्शन जो मैसेज होगा वो वहां प्रिंट होकर आएगा और फिर वो उस मैसेज को हमें क्लिक करना होता है, फिर वो अनलोड का काम होता है। अब मैं आपको बताती हूँ रीसाइज और स्क्रॉल हमारे दो रह गए। रीसाइज का मतलब क्या होता है, जब भी हम अपने पेज में रीसाइज लगाते हैं, पहले तो ऑन रीसाइज लगेगा, ऑन लगाते हैं ऑन एंड रीसाइज SIZE रीसाइज मतलब ये जब भी हमारी जो विंडो है उसकी स्क्रीन छोटी हो और हम उसे बड़ा करना चाह रहे हो, फिर वो हमारा फंक्शन रन होगा। अब मेरी तो बड़ी ऑलरेडी है, मैंने अभी छोटी की। अब देखे, छोटी की तो ये फंक्शन रन हुआ, तो रीसाइज ये बड़ी की करूंगी फिर भी ये फंक्शन रन होगा। मैं आपको पहले अब छोटी की है तो फिर हो रहा है, तो मैं अब इसको बड़ी करके भी आपको ये फंक्शन रन करवा के दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ही बड़ा किया तो ये फंक्शन रन हो गया। ये रीसाइज का काम होता है। और इधर होता है ऑन स्क्रॉल। अब स्क्रॉल लगाते हैं SCROLL स्क्रॉल। अब स्क्रॉल क्या होगा, जब भी हम पेज में स्क्रॉल करेंगे। अब क्या है कि स्क्रॉल आ नहीं रहा क्योंकि हमने इधर कुछ लिखा नहीं है। बस हम इधर बॉडी में हम लोरिन 20 या 30 लगा देते हैं, लोरिन 100 लगा देते हैं एंड इधर एंटर करवा देते हैं। 1 मिनट 100 लगा दिया, ये तो ज्यादा हो रहा है। एंड नहीं लगाया तो इधर हमारा
क्या है ना, इधर हम एक और जीरो लगा देते हैं, इंटर करवाते हैं। अब जो फंक्शन था ऊपर जो बॉडी में लगाया है प्रॉपर्टी, वो स्टिक कर देते हैं। रीसाइज लिखा हुआ है, इधर स्क्रॉल कर देते हैं। अब जैसे ही स्क्रॉल करेंगे अपनी विंडो पे तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। स्क्रॉल से देखें, हाँ ये हो गया। अब जैसे ही साइड स्क्रॉल की, अब ये रन हो गया। ये ही काम होता है हमारा स्क्रॉल फंक्शन का। यहाँ हमारे सारे बेसिक इवेंट्स का इख्तिताम हो गया है। और अब हम आपको माउस अप मतलब माउस डाउन एंड की डाउन प्रॉपर्टीज के इवेंट्स के साथ एक प्रॉपर्टी यूज करके दिखाएंगे, बटन और की प्रॉपर्टी, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करें और इन सारे इवेंट्स को अच्छी तरह इनके टेक्स्ट को समझें और इवेंट्स पर आप इंटरेस्टिंग काम करके देखें और इस पर प्रैक्टिस करें। जब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।